है। अगर कटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुराना रसीद ही दे। हमारे पास भी तो डॉक्यूमेंट है। हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं तो हमारे पास 3 चीज़ तो मुख्य रूप से है ही। पहला जो है पुराना आरएस का नक्शा है। आरएस पूरे बिहार में जिस तरह से लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, लोग के बीच में अलग अलग जानकारियां दी जा रही है कि भूमि को लेकर किस तरह से सर्वे आ रहा है। और जो भूमि का जो यहाँ विवाद है पूरे बिहार में, भूमि विवाद से कई मौतें और कई घटना होती रही है, जो कि बिहार सरकार ने इस बार एक्शन लिया और पूरे बिहार में भूमि सुधार के द्वारा इस बार सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि जनता के हित में है। आज हमारे साथ बात करने के लिए गया जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि सर, जिस तरह से पूरे बिहार में जमीन विवाद, बहुत बड़ा विवाद एक तरह से फैल गया था और अभी भी है, कई लोगों के बीच में जमीन किसी का है लेकिन कोई दूसरा मोटेशन करा ले रहा है, खतियान दूसरे कोई का है लेकिन मोटेशन दूसरे कोई का हो जा रहा है, जिसको लेकर विवाद होते जाता है। गांव में लड़ाइयां होती है और कई की हत्याएं भी हो गई है। लेकिन अब बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि भूमि सुधार के मार्फत से उनमें एक जागरूकता अभियान के तहत उनका सर्वे में अलॉटमेंट किया जाए। जो सर्वे जो हो रहा है, जिसमें कई तरह की जो सर्वे के दौरान अगर बाय द वे जो जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो क्या मतलब उसका जमीन किसके नाम पर सर्वे में चढ़ेगा, इसके बारे में जानकारी चाह रहे थे। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में बिहार राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। 2020 में 20 जिला में शुरू हुआ था और 18 जिला जिसमें इस साल शुरू हुआ है 2024 में, उसमें गया भी शामिल है। गया जिला के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर क्षेत्र को छोड़ के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सर्वे का काम कर रहे हैं। सर्वे का काम करने के लिए इस जिला में, गया जिला की बात हम कर रहे हैं, 500 अमीन दिया गया है। उसमें 12 जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दिए गए हैं, 40 जो है कानूनगो दिए गए हैं और 40 क्लर्क को यहाँ पर भेजा गया है। हम जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, तो ये हम लोग मिल करके गया जिला में नया सर्वे करेंगे, जिसको कि बोलचाल के भाषा में कहिए तो हम खतियान तैयार करेंगे। ये खतियान तैयार करने के लिए इस जिला में जैसे 24 अंचल है तो 24 शिविर की स्थापना की गई है। हमारा 24 शिविर में से 18 शिविर जो है वो पंचायत सरकार भवन में चल रहा है। जो प्रखंड है, प्रखंड के जो निकटतम पंचायत सरकार भवन है, वहाँ चूँकि एक बड़ा जगह चाहिए था हम लोगों का, वहाँ लोग आएंगे, जमा करेंगे फॉर्म, लोगों का आना जाना होगा, तो उस जगह पर 18 जगह पर है। 4 जगह प्रखंड का अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में चल रहा है और 2 जगह प्रखंड से अंचल कार्यालय में। यही 24 जगह शिविर की स्थापना, सर्वे में हम लोग शिविर बोलते हैं, इसी शिविर से हम लोग पूरे जिला में सर्वे का काम। सर, लेकिन एक सवाल है कि जो सर्वे के दौरान जो ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है और इसमें अगर जो ज़मीन जिसने खरीदा उसका मोटेशन पर नाम नहीं आया है, नहीं चढ़ा है, तो जो सर्वे में जो कागजात चढ़ेगा किसके नाम पर चढ़ेगा, ये सवाल है। देखिए, हम लोग इसमें जो किसान से या जनता से या ग्रामीण से जो प्रपत्र, 2 प्रपत्र मुख्य रूप से 2 प्रपत्र में उनसे हम प्रतिवेदन ले रहे हैं। पहला ले रहे हैं प्रपत्र 2 उद्घोषणा जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, अब प्रपत्र 3.1 जो वंशावली देना है, जिसमें वो अपना वंशावली देंगे। तो जैसे कोई भी ज़मीन बिक्री हुआ है, मान लीजिए कि वो खतियानी ज़मीन किसी और के नाम से था, वो खतियानी रैयत से संबंधित उसके परिवार के सदस्य या स्वयं खतियानी रैयत वो ज़मीन बेच चुका है, जो व्यक्ति ज़मीन खरीदा है केवाला उसके पास है, अगर वो म्यूटेशन करा लिया है तो रसीद लगा के देगा, म्यूटेशन नहीं है तो जो केवाला है उस केवाला के साथ लगा करके देगा। हम उसके आधार पर, केवल उसके देने से नहीं है, उसके आधार पर फिर आगे हमारा अमीन सरजमी की जांच करेगा, एरियल नक्शा तैयार होगा, फिर पुराने खतियान से और पुराने नक्शा से मिलान करके तब जा करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक सवाल है, जैसे कि पूर्व में जो मतलब सर्वे में उनका खेसरा एवं रकबा सही दर्ज है और जो नए सर्वे में खेसरा और रकबा कम दर्ज है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? पूर्व का सर्वे अभी तक जो है 2 सर्वे पहले हो चुका है, एक कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका है, एक रिविजनल सर्वे। अब अभी इस जिला में, चूंकि ये जिला गया जिला में
मैक्सिमम जगह पर रिविजनल सर्वे फाइनल है, तो रिविजनल सर्वे के आधार पर उसी को बेस मान के हम लोग विशेष सर्वेक्षण का कार्य 2024 में कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुराने सर्वे में अगर कोई गलती हुई है तो जो वो खतियानधारी के वंशज हैं वो अपना कागजात और सारा पक्ष इसमें देंगे। हम लोग यहाँ पर मिलान करके तब आगे की कार्रवाई करेंगे, तो खतियान में सुधार करेंगे। ये तो नया सर्वे का मतलब ही होता है लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। लैंड रिकॉर्ड्स का बेस होता है खतियान, तो हम लोग खतियान को अपडेट करेंगे, खतियान को सुधारेंगे, अपडेट करेंगे, उसमें कोई चेंज होगा तो विधिवत चेंज करेंगे। जो व्यक्ति जिनका उम्र 40 वर्ष था उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र उनका नहीं था, लेकिन उनको अब वंशावली में या किस आधार पर उनको देना है उस चीज़ को? देखिए, उसमें बहुत सा प्रपत्र है। अगर हम अभी आपसे जिक्र कर रहे हैं कि उनको 10 कागजात देना है प्रपत्र 2 के साथ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 कागज देना है। उनको जो लागू होता है या जो कागजात उनके पास उपलब्ध है वो देना। अगर वो वंशावली वो सरपंच से बना के दे देते हैं तो दे दे, अगर स्वयं बना करके वंशावली देते हैं वो दे दे, केवाला है तो वो केवाला लगा दे, अगर केवाला है अगर कटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुराना रसीद ही दे। हमारे पास भी तो डॉक्यूमेंट है। हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं तो हमारे पास 3 चीज़ तो मुख्य रूप से है ही। पहला जो है पुराना आरएस का नक्शा है, आरएस खतियान है और जमाबंदी है। उन तीनों इस सर्वे में 1914 या 1974 किस सर्वे खतियान मान्य होगा? जब हम बार बार ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गया जिला में आरएस फाइनल है अधिकांश जगहों पर, तो जाहिर है कि हमारा बेस आरएस है और ये यहाँ पर 64-65 में शुरू हुआ था, 73-74 में फाइनल। आरएस को आधार मान के हम लोग कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश कुमार जी, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी गया, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में आसानी से सभी बातों को जिक्र किया और बताया कि सर्वे का आधार किस तरह से होगा, प्रपत्र में किस तरह की बातें को भरनी है, क्या क्या तैयारी रखनी है रैयत को, सारी बात इन्होंने क्लियर कर दिया है। और बीच में ऐसा इन्होंने बताया किसी भी तरह का बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार जनता के द्वार पर है, जनता को जागरूक कर रही है, जनता को जनप्रतिनिधि के साथ में लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और साथ साथ उनका साफ करना है कि उसको भरकर अंचल में जो शिविर लगाया गया वहां आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, वहां आप जमा करें। उसके पश्चात इस तरह का जो सर्वे का कार्यक्रम बहुत ही आसानी से चल रहा है। किसी भी भ्रम, किसी भी तरीके का जाल, किसी भी तरीके का बिचौलियों की किसी भी बात को नहीं सुनना है। डायरेक्ट इनका कहना है कि जो सरकार का जो कह सकते हैं कि जो मुहिम है पूरा रूप से स्पष्ट है और पूरी तौर पर इन्होंने हर बात को बताया है। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल, चंदन भारती के साथ गया से।